बच्चों आज हम 17 सितंबर 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट का जो नंबर है नंबर 2 है, जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए बनी हुई है। वर्कशीट का जो विषय है वो हिंदी विषय पर बनाई गई है और जो पाठ जिस पाठ से यह वर्कशीट बनाई गई है उस पाठ का नाम है वह चिड़िया जो भाग 2। यानी एक भाग हम पहले कर चुके हैं, यह दूसरा भाग है। सबसे पहले विद्यार्थी वर्कशीट को शुरू करने से पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम दिए गए स्थान पर लिखेंगे। आओ बच्चों, अब हम वर्कशीट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने जाना कि वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी है। चिड़िया दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से खाती है। चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है, उसे जंगल से बहुत लगाव है। आओ अब जाने की चिड़िया और क्या कहना चाहती है। देखिए बच्चों, इसमें बताया गया है कि हमने जो कार्यपत्रक संख्या 1 थी, वह चिड़िया जो कार्यपत्रक संख्या 1 थी उसमें हमने जाना था कि कविता का कवि कौन है और चिड़िया को क्या क्या पसंद है। चिड़िया जंगल में जाना पसंद करती है, जंगल में रहना पसंद करती है, उसे क्या क्या खाना पसंद है, ये हमने पहली कार्यपत्रक संख्या 1 में जाना था। अब हम आगे इसके बारे में और जानेंगे। कविता नीचे दी गई है, कविता को हम पढ़ते हैं, फिर इसके अनुवाद को पढ़ेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। देखिए बच्चों, ये पंक्तियाँ हैं। अब इसी का अनुवाद नीचे दिया गया है। कवि कह रहे हैं कि चिड़िया बहुत ही निडर है। चिड़िया क्या है? निडर है, वो डरती नहीं है। वह चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, देखिए जो नदी है जो अब चढ़ी हुई है, मतलब अपने उफान पर है, अपनी चोंच में जल की बूंदें ले आती है और वहाँ से भी पानी से जो पानी की बूंदें हैं, जल की बूंदें हैं, वो ले आती है। और नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर गर्व है और इसलिए जो नीले पंखों वाली जो चिड़िया है इसको अपने पर गर्व है। हमें चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए। हमें भी चिड़िया की तरह क्या बनना चाहिए? निडर, साहसी बनना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया को अपने पर विश्वास है उसी प्रकार हमें भी अपने पर विश्वास रखना चाहिए। देखिए बच्चों, कवि कहता है कि जो चिड़िया वो निडर है, वो पानी से भी चढ़े हुए पानी में से भी जल की बूंदें ले आती है, इसलिए उसको चिड़िया को अपने आप पे गर्व है। तो कवि कहता है कि हमें भी अपने आप को गर्व होना चाहिए, हमें निडर बनना चाहिए, जिससे हमारा विश्वास बना रहे। ठीक है ना, ये कवि कह रहा है। अब देखिए, अब इस कविता के अनुसार यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब उन प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। यहाँ पर प्रश्न है, जैसे कितने प्रश्न दिए हुए देख लेते हैं। प्रश्न 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 प्रश्न हैं। हम उन 5 प्रश्नों को पढ़ेंगे और लिखेंगे। देखिए बच्चों, ये मैंने प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है बच्चों? बताए कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर गर्व क्यों है। देखो बच्चों, जैसे कविता में लिखा हुआ था, यह नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया अत्यंत साहसी है और गर्व से भरी हुई है, क्योंकि चिड़िया छोटी होने के बावजूद भी उफनती हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले आती है। इसलिए क्या है? साहसी है, अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से और उसके जल से भी बहुत प्यार करती है। देखिए बच्चों, ये है पहले प्रश्न का उत्तर। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या है? अगर आप चिड़िया होते तो क्या क्या करते? लिखिए।
बच्चों अगर ये तो चिड़िया के बारे में, चिड़िया कितनी साहसी है, वो उफनती हुई नदी से जल की बूंदें ले आती है, उस चिड़िया को अपने ऊपर गर्व है, ये सब इस कविता में बताया गया है। अगर आप ही चिड़िया होते तो आप क्या क्या करते? देखिए बच्चों, जैसे मैंने लिखा है, यदि मैं चिड़िया होता तो खुले आकाश में विचरण करता। तो मैं क्या करता? खुले आकाश में घूमता, भूमंडल में विचरण करता, इच्छा अनुसार भोजन करता, जब मेरी इच्छा होती मैं भोजन करता, और वृक्षों की शाखाएं मेरी शया होती, और जो वृक्षों की शाखाएं होती वो मुझे छाव देती, मैं उन पर बैठता। मेरा जीवन स्वतंत्र और स्वच्छंद होता। इससे मेरा जीवन क्या होता? बिल्कुल स्वतंत्र होता, और मैं कहीं बार भी आराम से घूम सकता था। तो ये मैंने, अगर मैं चिड़िया होता, उसकी मैंने 2 लाइनें यहाँ पर लिखी है। आगे देखिए, अब प्रश्न संख्या 3 को हम पढ़ते हैं। बताइए कि हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। बच्चों, हम पक्षियों के लिए क्या कर सकते हैं? हम पक्षियों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम उनके लिए बर्तन में पानी रख सकते हैं, जिससे वो अपनी प्यास बुझा सके। हम पक्षियों के लिए खाने की चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे बाजरा, गेहूँ, रोटी, ठीक है ना, ये सब हम पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। और हम, जैसे कोई पक्षी घायल होता है तो हम उसका इलाज भी कर सकते हैं। तो ये सब है जो कि हम पक्षियों के लिए कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं बच्चों। आपने कौन कौन से पक्षी देखे, उनके नाम लिखिए तथा अपने मनपसंद किसी एक पक्षी का चित्र बनाइए। बच्चों, वैसे मैंने तो काफ़ी पक्षी देखे हैं, मैंने कुछ यहाँ पक्षियों के नाम लिखे हैं, जैसे कबूतर है, कौवा है, चिड़िया है, आदि पक्षी मैंने देखे हैं। और मैंने यहाँ पर एक गूगल की सहायता से कबूतर का चित्र मैंने यहाँ लगा दिया। आपको ये ड्राइंग करके बनाना बच्चों, ठीक है। ये था प्रश्न संख्या 4। तो बच्चों इस वर्कशीट में बस 4 ही प्रश्न थे। यहाँ पे 5वां प्रश्न और दे रखा है, जैसे कविता को याद करके अपने माता पिता, भाई बहन या अपने मित्र को सुनाइए। ये बच्चों आपको कविता जो दे रखी है, इसको आपको याद करना है, कंठस्थ करना है, और अपने घर पर अपने जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनको सुनाना है, ठीक है बच्चों। तो ये आज की वर्कशीट में ये बस 5 ही क्वेश्चन थे। तो आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।